यह कहानी है 1984 की। बम्बई मुंबई की चकाचौंध से दूर लोनावाला के घने जंगलों के बीच बना एक पुराना थिएटर द रॉयल ओपेरा हाउस। यह थिएटर 1950 में एक रहस्यमयी आग के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन अब 30 साल बाद एक मशहूर थिएटर डायरेक्टर विक्रम कपूर इसे फिर से जीवित करना चाहते थे। विक्रम का सपना था अपना सबसे महत्वाकांक्षी नाटक अंतिम आहट यहाँ मंचित करना, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस थिएटर की दीवारों में सिर्फ धूल नहीं, बल्कि कुछ बहुत भयानक दबा हुआ है। अक्टूबर की एक ठंडी शाम विक्रम अपनी पूरी मंडली के साथ वहां पहुंचे। टीम में मुख्य अभिनेत्री माया, नायक राहुल और बैकस्टेज क्रू के 5 लोग थे। जैसे ही भारी लकड़ी के दरवाजे खुले, एक अजीब सी सड़न वाली गंध ने सबका स्वागत किया। माया को महसूस हुआ जैसे कोई उसे ऊपर की बालकनी से देख रहा है। उसने ऊपर देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। विक्रम चिल्लाए, चलो दोस्तों, हमारे पास सिर्फ 10 दिन है प्रीमियर के लिए। हमें यहीं रुकना है और यहीं रिहर्सल करनी है। रिहर्सल के तीसरे दिन अजीब घटनाएं शुरू हुईं। राहुल जब मंच पर अपना संवाद बोल रहा था, तभी अचानक लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तारांकन गलत, तुम गलत बोल रहे हो। जब लाइट आई तो राहुल के गले पर लाल उंगलियों के निशान थे। उसने डरते हुए कहा, वहां कोई था, किसी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की। विक्रम ने इसे वहम कहकर टाल दिया, पर माया ने देखा कि स्टेज के पुराने पर्दों के पीछे से कोई झांक रहा था, एक चेहरा जिसका आधा हिस्सा जला हुआ था। उसी रात क्रू का एक लड़का समीर प्रॉप रूम में सामान लेने गया। उसे वहां एक पुरानी ग्रामोफोन रिकॉर्ड मिली। जैसे ही उसने सुई रखी, एक डरावनी चीख गूंजी और पूरे थिएटर की बिजली गुल हो गई। अगले दिन समीर का कहीं पता नहीं था। बस उसकी फटी हुई कमीज स्टेज के बीचों बीच मिली, जिस पर खून से लिखा था, शो शुरू नहीं होगा। माया ने डर के मारे पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू कीं। उसे पता चला कि 1954 में यहाँ एक नाटक के दौरान आग लगी थी। उस नाटक की मुख्य अभिनेत्री इरा जलकर मर गई थी, क्योंकि उसे किसी ने ग्रीन रूम में बाहर से ताला लगा दिया था। इरा का चेहरा आधा जल गया था। अफवाह थी कि वो आज भी अपनी अधूरी परफॉर्मेंस पूरी करने के लिए भटक रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, विक्रम जिस नाटक अंतिम आहट को निर्देशित कर रहे थे, ये वही नाटक था जो उस रात अधूरा रह गया था। माया दौड़कर विक्रम के पास गई। सर, हमें यहां से निकलना होगा, यह जगह शापित है। इरा वापस आ गई है। विक्रम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने माया का कंधा पकड़कर कहा, कला के लिए बलिदान देना पड़ता है माया। यह नाटक पूरा होगा, चाहे जो हो जाए। प्रीमियर से एक रात पहले माहौल पूरी तरह बदल गया। हवा में भारीपन था। राहुल लापता हो चुका था। विक्रम पागलपन की हद तक जुनूनी हो चुके थे। उन्होंने माया को जबरदस्ती स्टेज पर खड़ा कर दिया। अचानक स्टेज की भारी लाइट्स अपने आप हिलने लगीं। एक एक करके क्रू के बाकी सदस्य गायब होने लगे। माया ने देखा कि मंच के नीचे वाले गड्ढे ऑर्केस्ट्रा पिट से खून बहकर बाहर आ रहा था। तभी थिएटर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ऊपर की बालकनी से एक साया नीचे उतरा। वो इरा थी। उसकी एक आंख नहीं थी, चेहरा कोयले जैसा काला और मांस लटका हुआ। उसने राहुल का कटा हुआ सिर हाथ में पकड़ा था। इरा की फटी हुई आवाज गूंजी, मेरा रोल, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। विक्रम डरने के बजाय हंसने लगे। देखो माया, असली हॉरर, यही तो मुझे चाहिए था। वो पागलों की तरह तालियां बजाने लगे। इरा का साया तेजी से विक्रम की ओर लपका। इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाते, इरा ने उनके गले में वही पुराना पर्दा लपेट दिया और उन्हें स्टेज के ऊपर बने झूलों, कैटवॉक्स की ओर खींच लिया। माया चिल्लाई और मुख्य द्वार की ओर भागी। उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजे पर वार करने लगी। पीछे से उसे विक्रम की आखिरी चीख सुनाई दी,
जब उसने मुड़कर देखा तो विक्रम का शरीर स्टेज के ठीक ऊपर छत से लटका हुआ था और उनके सीने पर चाकू से लिखा था, दी एंड। माया किसी तरह दरवाज़ा तोड़कर बाहर जंगल की ओर भागी। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा ओपेरा हाउस फिर से आग की लपटों में घिरा हुआ था। लपटों के बीच उसे दो आकृतियां दिख रही थीं, एक जलती हुई इरा और उसके साथ नाचता हुआ विक्रम का साया। अगली सुबह पुलिस को वहां सिर्फ राख मिली, न कोई लाश न कोई सबूत। माया सदमे में थी और कभी बोल नहीं पाई। आज भी लोनावाला के उन खंडहरों के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि 80 के दशक के गाने और तालियों की गूंज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि विक्रम कपूर को आखिरकार अपना सबसे रियल नाटक मिल गया, जो आज भी उस खंडहर में हर रात खेला जाता है।